Hello students, our next topic is asynchronous data transfer or it is called handshaking also। हम इस टॉपिक में एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र होता क्या है और जिसको हम हैंडशेकिंग मोड भी बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करने वाले हैं। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। जैसे हमने सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र में रीड आउट किया था कि जब हमारी टाइमिंग मैच होगी माइक्रो प्रोसेसर की एंड आईओ डिवाइसेस की, तभी हमारा डाटा क्या हो पाएगा, ट्रांसफ़र हो पाएगा। और टाइमिंग किस तरह की, उनकी जो स्पीड है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। सो एसिंक्रोनस क्या होगा, जब अब देखिए वो तो उनके लिए यूज़ हो गया जिनकी स्पीड मैच होती है। अब जिनकी स्पीड मैच नहीं होती है, मिस मैच होती है, उनमें भी डाटा ट्रांसफ़र कराना है। सो उन सब के लिए, उन डिवाइसेस के लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र का। क्या होता है ये, दिस टेक्निक is used when the speed of microprocessor is not matched with data transfer device and the timing characteristics of IO devices is not predictable। ये टेक्निक आपकी तब यूज की जाती है जब आपके माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो मैच ना हो किसके साथ, जो भी आपके डाटा ट्रांसफर डिवाइसेस हैं, और जो उनकी टाइमिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं किनकी, आईओ डिवाइसेस की, वो आपकी प्रिडिक्टेबल नहीं हो। प्रिडिक्टेबल यानी आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगी, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ डाटा ट्रांसफर स्कीम स्टेटस ऑफ आईओ डिवाइसेस इज चेक्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। इस तरह की डाटा ट्रांसफर स्कीम में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो डाटा ट्रांसफर करने से पहले आपके आईओ डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करता है, वेदर इट इज रेडी टू टेक द डाटा और नॉट। इसमें बड़ा ही सिंपल सा एक लॉजिक है कि ये डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपकी मेमोरी और आईओ डिवाइसेस है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा आपके आईओ डिवाइसेस को और मेमोरी को, और उनको कहेगा कि आप अपना स्टेटस चेक कीजिए कि आप डाटा को लेने के लिए रेडी हैं या नहीं। जब ये स्टेटस ओके हो जाएगा तो आपके आईओ डिवाइसेस और मेमोरी क्या करेगी, माइक्रो प्रोसेसर को दोबारा एक इंस्ट्रक्शन देंगी कि वी आर रेडी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आपका स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, डाटा को आउट करना स्टार्ट करेगा और ये डाटा को इन करना स्टार्ट करेगा। सो सिंपल समझिए, माइक्रो प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन दी स्टार्ट के लिए कि आप रेडी हो या नहीं डाटा को रिसीव करने के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अब इसका स्टेटस चेक करेगा आईओ डिवाइसेस का। जब आईओ डिवाइसेस अपने स्टेटस को क्या कर देंगे, यस कर देंगे, वो एक सिग्नल दोबारा माइक्रो प्रोसेसर पर भेजेंगे कि वी आर रेडी टू रिसीव द डाटा। देन माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डाटा को आउट करना शुरू करेगा और ये डाटा को इन करना पड़ेगा। सो ये है आपका एसिंक्रोनस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसफरिंग। होता क्या है, कैसे इसमें, व्हेन द स्टेटस सिग्नल इज रेडी द डाटा ट्रांसफर विल स्टार्ट। जब आपका स्टेटस सिग्नल रेडी होगा तो आपका डाटा क्या होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट द आईओ डिवाइसेस टू बिकम रेडी एंड चेक द स्टेटस ऑफ आईओ डिवाइसेस कंटिन्यूसली। माइक्रो प्रोसेसर क्या इनिशिएट करता है कि आईओ डिवाइसेस रेडी रहें और अपने स्टेटस को चेक करते रहें, आईओ डिवाइसेस कंटिन्यूसली अंटिल आईओ डिवाइसेस इज रेडी टू ट्रांसफर द डाटा। और कब तक वो उसके स्टेटस को चेक करेंगे कंटिन्यूसली, जब तक आपके आईओ डिवाइसेस क्या ना हो जाए, रेडी ना हो जाए डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। व्हेन आईओ डिवाइसेस इज रेडी फॉर ट्रांसफर द डाटा द माइक्रो प्रोसेसर सेंड द इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा। जब आपका आईओ डिवाइसेस रेडी हो जाएंगे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो एक स्टेटस सिग्नल भेज देंगे, जिसके बाद वो क्या करेंगे, एक फिर आप माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, आपके डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन जनरेट कर देगा और वो डाटा को ट्रांसफर करने लग जाएगा आपकी मेमोरी या आईओ डिवाइसेस पर। दिस मोड ऑफ डाटा ट्रांसफरिंग इज आल्सो नोन एज हैंडशेकिंग। इस मोड को हम हैंडशेकिंग मोड ही भी बोलते हैं। हैंडशेकिंग मोड क्यों बोलते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है बड़ा इसमें, बिकॉज सम सिग्नल्स इज कम्युनिकेटेड बिटवीन बोथ द डिवाइसेस। क्योंकि जो इसमें सिग्नल्स हैं वो दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन की वजह से हुए हैं। सिग्नल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस इज नोन एज हैंडशेकिंग। दो डिवाइसेस के बीच में सिग्नल्स की कम्युनिकेशन करना ही हैंडशेकिंग कहलाता है। मान लो जैसे अब अपने फ्रेंड्स को मिलते हो तो फिर मिलते टाइम आप क्या करते हो, हैंडशेक करते हो ना। हैंडशेक क्यों करते हो, क्योंकि आप और आपका फ्रेंड दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और कंपेटेबल हैं, तो वो हो गया आपका हैंडशेकिंग। या हम कोई किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग करने से पहले हम एक बार उससे हैंडशेक करते हैं, उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि आप हम रेडी हैं मीटिंग के लिए, देन उसके बाद हम अपनी मीट स्टार्ट करते हैं। सो ये इसको इसीलिए हैंडशेकिंग मोड भी बोलते हैं। इसका एक फ्लो चार्ट कैसे है कि ये पहले स्टार्ट करेगा, स्टार्ट के बाद क्या करेगा, सेंड गेट रेडी सिग्नल टू द आईओ। आपका माइक्रो प्रोसेसर एक गेट रेडी सिग्नल भेजेगा कि आईओ को या मेमोरी को कि आप रेडी हो जाइए।
ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, इज द डिवाइस इज रेडी, हमारा स्टेटस सिग्नल जनरेट होगा, क्या हमारा डिवाइस रेडी है, अगर डिवाइस रेडी है तो वो यस करेगा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। अगर हमारा डिवाइस रेडी नहीं है तो वो क्या कर देगा, इसको नो और दोबारा से वो ये सिग्नल, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका आईओ डिवाइस रेडी नहीं होगा। इसकी एक डिसएडवांटेज भी लगा लो कि ये बार बार पूछता रहता है इसमें कि आपका आईओ डिवाइस रेडी है, आईओ डिवाइस रेडी है। जब तक वो आईओ डिवाइस आपका रेडी नहीं होगा तब तक ये आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एडवांटेज क्या है, स्पीड ऑफ आईओ इज नॉट प्रायोरिटी, इसमें जो आपके आईओ की स्पीड है वो प्रायोरिटी मैटर नहीं करती, वो मैच करे ना करे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, वेस्ट अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम टू चेक फॉर रेडी सिग्नल। हाँ ये जरूर है कि इसमें जो आपके सीपीयू है उसका बहुत सारा समय सिर्फ यही चेक करने में निकल जाता है कि आपके आईओ डिवाइसेस रेडी हैं या नहीं है। जब तक वो आईओ डिवाइस रेडी नहीं होंगे ये अपने सिग्नल को क्या करता रहेगा, नो करता रहेगा और वो दोबारा दोबारा चेक करेगा। इसको एक चीज से, स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ कनेक्टेड पेरिफेरल, अगर वो स्पीड से कनेक्टेड नहीं है तब इक्वल नहीं है तब भी हम इसका यूज करते हैं। अब जो आपका एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर होता है ये दो टाइप का होता है, सिंगल हैंड शेकिंग एंड डबल हैंड शेकिंग। सिंगल हैंड शेकिंग का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन एंड डबल हैंड शेकिंग यानी टू वे कम्युनिकेशन। सिंगल हैंड कम्युनिकेशन में क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो हम आपके किसी फ्रेंड का एग्जाम रिजल्ट अच्छा आया है, वो आपको पार्टी देना चाहता है और वो आपको क्या कह दे कि आज शाम को मैं आप लोगों को पार्टी दूंगा। अब उन्होंने, उस फ्रेंड ने आपको ये तो नहीं पूछा कि आप उस टाइम फ्री हो या आप रेडी हो पार्टी के लिए या नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक है या आप कहीं और तो नहीं जा रहे, आपको कुछ और प्रोग्राम नहीं है। उसने क्या किया, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया, एक ये कह लो कि एक जबरदस्ती इंफॉर्मेशन दे दी डाटा ट्रांसफर के लिए कि बस मैंने डाटा ट्रांसफर करना है, आपको बताना है नहीं। तो ये इस तरह से सिंगल हैंड शेकिंग होगी। डबल हैंड शेकिंग में क्या होगा, आपकी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी। सिंगल हैंड शेकिंग को मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में दो कंडीशंस होती हैं, इनपुट से वो रीड सिग्नल लेता है और माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट को राइट के लिए यूज किया जाता है। तो सिंगल हैंड शेकिंग में क्या होता है, एक हमारा स्ट्रॉब सिग्नल होता है। स्ट्रॉब सिग्नल ये बार लगा रखा है एसटीबी, इसका मतलब होता है कि ये लो है। ये क्या करता है, जब भी सिंगल हैंड शेकिंग में क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर, हमारे आईओ डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को जब भी डाटा देते हैं तो वो डाटा डायरेक्टली दे देते हैं, पर उसके साथ क्या भेज देते हैं, एक स्ट्रॉब सिग्नल। और ये स्ट्रॉब सिग्नल उसको क्या बताता है, देयर इज सम डाटा फॉर यू। क्योंकि जब ये स्ट्रॉब सिग्नल जाएगा तभी माइक्रो प्रोसेसर को पता लगेगा कि उसको डाटा ट्रांसफर के लिए कोई डाटा मिल रहा है, किससे, पेरिफेरल से मिल रहा है। तो वो क्या करता है, पेरिफेरल जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को डाटा भेजता है तो एक आपकी होती है एक्नॉलेजमेंट पिन। जब ये आपकी एसी पिन हाई हो जाती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वहां पे रीड करना है या राइट करना है वो ये देखता है। ये हम आपके लो सिग्नल होते हैं। लो सिग्नल मीन्स ये, यानी जब आपका रीड जीरो होगा या राइट जीरो होगा तभी वो रीड करेगा या राइट करेगा। अगर ये वन होगा तो वो राइट नहीं करेगा, वो सिर्फ रीड आउट करेगा। तो जैसे ये स्टॉप सिग्नल आया, माइक्रो प्रोसेसर इसको रीड करना शुरू करेगा और फिर जो भी होगा ये फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्नॉलेज पिन हाई होते ही वो क्या कहेगा माइक्रो प्रोसेसर, यस आई हैव रिसीव्ड योर बाइट, यू कैन सेंड नेक्स्ट बाइट। वो इसको रिसीव कर लेगा और वो नेक्स्ट बाइट को दोबारा मांगेगा और ये सारा सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके डाटा बस में। ठीक है, इसमें सिंपल से एक लॉजिक है कि डाटा गिवन विदाउट इन्फो, यानी बिना इन्फॉर्मेशन के आपके डाटा को भेज दिया जाता है। वी आर ट्रांसफरिंग द डाटा, बस एक स्टॉप सिग्नल भेज दिया जाता है जो इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर पे जाके कि देयर इज सम डाटा फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी आपका डबल हैंडशेकिंग। इसमें भी सेम वही है कि एक स्टॉप सिग्नल है, एक्नॉलेजमेंट पिन है, एक डाटा बस है। इसमें क्या होता है, स्टॉप सिग्नल आपका लाइन क्या होगी, लो होगी। लो का मतलब क्या होगा, वो ये पूछेगा कि आर यू रेडी टू रिसीव द डाटा। जो आपके पेरिफेरल्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर आस्क करेगा आर यू रिसीव द डाटा, रेडी होंगे या नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी एसी पिन हाई होगी। जब आपकी एसी पिन हाई हो जाएगी वो क्या कहेगी, यस आई एम रेडी, कि मैं रेडी हूं डाटा को रिसीव करने के लिए। उसके बाद क्या होगी, जैसे ही ये हाई पे होगी एसी पिन हमारी, इफ स्ट्रोब लाइन इज हाई, उसके बाद आपकी स्ट्रोब लाइन पहले लो थी, ये क्या हो जाएगी, हाई। क्या होगा, हेयर आर सम वैलिड डाटा फॉर यू, ये बोल कहेगी कि आपके पास यहाँ पे कोई वैलिड डाटा है। जब आपकी एसी पिन हाई हो जाएगी, एसी पिन हाई होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपकी जो ये स्ट्रोब लाइन हाई होने के बाद जो आपकी एसी पिन है, देन अगेन वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब आपकी एसी पिन लो हो जाएगी यानी उसका मतलब क्या होगा, उसने सारा डाटा आपका गैदर कर लिया, उसने आई हैव रिसीव्ड ऑल डाटा, नाउ यू कैन सेंड मी नेक्स्ट बाइट या नेक्स्ट
डाटा। ये आपकी डबल हैंडशेकिंग होगी। डबल हैंडशेकिंग मतलब दोनों तरफ से आपके टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंगल हैंडशेकिंग यानी वन वे कम्युनिकेशन। सो ये था आपका एसिंक्रोनस डाटा और इसकी टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।